नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, बहुत दिन से हम इंतजार कर रहे थे एक अच्छी विज्ञप्ति का, एक अच्छी वैकेंसी का, जो कि अब आ चुकी है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी मात्रा में, भारी मात्रा में ये वैकेंसी आई है। लगभग 1913 पोस्ट हैं, सभी अलग-अलग विषय मिला करके। ठीक, अच्छी खासी बड़ी वैकेंसी है। इस वैकेंसी और नोटिफिकेशन पे एक समरी में बात करूं तो 1913 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। जो एलिजिबिलिटी है इसको फिलअप करने की, वो है 55% पीजी में होने चाहिए और उसके साथ आप उसी विषय से नेट, सेट या स्लैट जो भी यूजीसी कंडक्ट करवाती है, नेट के ही इक्विवेलेंट वो डिग्री आपके पास, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें एक और जो अच्छी बात है कि अपीयरिंग को अलाउ किया है। यदि आप अपीयरिंग में हैं, पीजी अपीयरिंग में हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? अब मैं बात करती हूँ 600 ग्रेड पे की पोस्ट है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की है, और जो इक्वल जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ग्रेड पे बनता है, जो सैलरी बनती है, जो कि कमीशन से है, सरकारी है, परमानेंट पोस्ट है, तो इसलिए ये जो सैलरी स्केल होगी वो इक्वल होगी जो हर जगह होती है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो वो वही है जो यूपी जीडीसी में रखा गया है। जैसे मिनिमम जो है वो 21 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। ठीक है? मैक्सिमम में कुछ छूट है, विशेष कंडीशन में 5 साल की छूट मिली गई है। डिटेल पूरा नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पर भी अपलोड कर देंगे। आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल साइट पर भी जाकर के देख सकते हैं। डिटेल आपको नोटिफिकेशन वहां मिल जाएगी। बहुत अच्छी तरीके से हर चीज बताई है। हम इसकी समरी पर और खासकर एग्जाम पे फोकस करते हुए आज की वीडियो में बात कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं फॉर्म भरने पे। 500 रुपए, 600 रुपए इसकी फीस है और 500 रुपए अगर आप कुछ करेक्शन करवाते हैं फॉर्म भर देने के बाद, अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ करेक्शन करवाना है, कुछ गलत भर गया है, तो करेक्शन करवाने के बाद में अलग से 500 रुपए और फीस देकर के आप करेक्शन करवा सकते हैं एक लिमिटेड पीरियड के अंतर्गत। ठीक, एग्जाम पर आते हैं मेन बात पे। इसका जो एग्जाम है रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों मिला करके होता है। रिटन एग्जाम की बात करूं तो रिटन एग्जाम 200 नंबर का है, जिसमें 3 पेपर होंगे। पहला पेपर आपके सब्जेक्ट का होगा, जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं ये एग्जाम या ये विज्ञप्ति, जो कि 75 नंबर का है। दूसरा पेपर भी आपके सब्जेक्ट का होगा और ये भी 75 नंबर का है। तीसरा जो पेपर है वो है राजस्थान स्पेशल। आपको राजस्थान के बारे में क्या नॉलेज है, कुछ जनरल नॉलेज, मतलब राजस्थान का जनरल नॉलेज पे होगा। ये है 50 नंबर का। टोटल 200 नंबर के आपको पेपर करने होते हैं। 3 पेपर हैं, तीनों अलग अलग होंगे। इसके अलावा इंटरव्यू होता है। जब आप इसमें पास हो जाते हैं, जब आप रिटन में पास होंगे, तो जितनी भी पोस्ट होती है, हर सब्जेक्ट में जितने भी पोस्ट होते हैं, उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो हैं 24 नंबर। ठीक, ये होगी आपके एग्जाम की बात। एग्जाम कब होंगे, जो अभी संभावित कोई कंफर्म डेट नहीं है, जो संभावना है, जो नोटिफिकेशन में दी हुई है कि अक्टूबर तक ये एग्जाम हो सकते हैं। पहले तो नहीं होगा, बाद में ही हो सकता है। तो अक्टूबर और नवंबर हम मानकर अभी चल रहे हैं कि ये हमारे एग्जाम अक्टूबर और नवंबर में हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास 4 महीना अभी है। अगर हम जून को भी छोड़ दें तो हमारे पास 4 महीना है इस एग्जाम के लिए। एमसीक्यू प्रणाली में होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। ऑफलाइन में होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक, अभी हम तैयारी क्या करें? तो अभी चूंकि आपके पास पूरे के पूरे 4 महीना है, तो एक अच्छा खासा टाइम है, न केवल रिवीजन का बल्कि आपकी अपनी पढ़ाई का भी। 2 पार्ट है। एक तो आपका विषय जिसकी आप तैयारी पहले से कर रहे होंगे। ये मैं केवल राजस्थान के बच्चों को ही नहीं, जो बाहर के बच्चे भी जो राजस्थान में अप्लाई करते हैं, और मैं ये भी बता दूं कि राजस्थान आरपीएससी अपने आप में बहुत अच्छा बोर्ड है। इसके क्वेश्चन, इसके जो प्रश्न होते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं। तो आप सब फॉर्म भरें, इसमें जरूर ट्राई करें और अच्छे और गंभीरता के साथ दें। ठीक, तो आपको एक तो अपने सब्जेक्ट पे मेहनत करनी है, जो कि आप पहले से ही कर रहे हैं यदि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर टारगेट है तो। इसके अलावा आपको इसमें जो मेहनत करनी है वो है राजस्थान स्पेशल पे, क्योंकि 50 नंबर का है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है 50 नंबर। 2 सेक्शन में हमें तैयारी करते हुए चलनी है। पहला सेक्शन आपके सब्जेक्ट का। ठीक, तो अभी आपके पास कोई नोट्स जो आपको पहले से तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई गाइड या फिर बुक्स जो भी है, आपको उसको लेकर के पढ़ते रहेंगे। आपको
शुरू के 2 महीने में क्या करना है, बाद के 2 महीने में क्या करना है, हम उस पे पहले स्ट्रेटजी शेयर करते हैं। स्टार्टिंग के 2 महीने में आपने पूरे के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट का सिलेबस और साथ में राजस्थान स्पेशल का भी सिलेबस को 2 बार पढ़ना है। किस तरीके से? पहली बार आप प्रॉपर डिटेल में पढ़ोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, ठीक? डिटेल में पढ़ोगे और इसके साथ-साथ आप चाहो तो एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते हुए भी चल सकते हो। शॉर्ट नोट्स करो, मार्किंग करो, जो आपको समझ में आए करो। लेकिन ये टाइम बहुत है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आपको एक नोटिंग करते हुए ज़रूर चलना है। ठीक? पहली बार आप प्रॉपर डिटेल में पढ़ोगे अपने सब्जेक्ट को भी, इसके अलावा राजस्थान स्पेशल का जो सिलेबस है, राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान का करंट अफेयर्स, इसको भी हमें साथ में लेकर के चलना है अभी से क्योंकि पहले हम नहीं पढ़े होते हैं। इनफैक्ट जो राजस्थान के बच्चे हैं वो भी ज़्यादातर फ़ोकस अपने सब्जेक्ट पे रखते हैं। तो ठीक है, हमें उसको भी डिटेल में लेके पढ़ते हुए चलना है। तो हमें एक पहला जो बार जब स्टार्ट करनी है तो एक नोटिंग करते हुए या नोट्स बनाते हुए चलना है, ये पहली बार हमें जब पढ़ेंगे तब। दूसरी बार जब हम उसको आप उसको पढ़ोगे उसी सिलेबस को, तो पीवाईक्यू आपके साथ होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर में कैसा प्रश्न पूछा गया है, दोनों हिस्से में, जनरल पेपर में भी और आपके सब्जेक्ट में, उसको देखते हुए आपको सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करना है अभी। अभी आपको बस पीवाईक्यू देखते हुए उस पोर्शन को मार्क करते हुए चलना है कि हाँ, हाँ, ये पोर्शन आपका भी इम्पोर्टेंट है और ये पोर्शन आपका भी तैयार नहीं है, इस पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। उसको मार्किंग करते हुए चलना है, ठीक? ये 2 बार पूरी की पूरी सिलेबस की स्ट्रेटजी हो गई। अब आपको इसको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आराम से पढ़ना है क्योंकि अभी कोई जल्दीबाज़ी नहीं है। 4 महीने हमारे पास है और 4 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। कुछ बच्चों को लगेगा कि रिवीज़न का बहुत टाइम है, इसमें हम 10 बार, 20 बार रिवीज़न कर लेंगे, तो नहीं, वो बेवकूफ़ी है। आप 10 बार भी रिवीज़न करो लेकिन डिटेल में और अच्छे से करो, ना कि विहंगावलोकन करते हुए आप पढ़ते जा रहे हो और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छूटनी नहीं चाहिए। ठीक? अब ये स्टार्टिंग के 2 मंथ आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हुए करना है। लास्ट के जो 2 मंथ बचेंगे उसमें अब आपको रिवीजन करना है। कैसे? अपने सब्जेक्ट को ले लेंगे, पीवाईक्यू जो राजस्थान स्पेशल का है, जो मतलब राजस्थान आरपीएससी कमीशन ने जो पूछे हैं आपके सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर हो या टीजीटी पीजीटी के लिए, जो भी प्रश्न अब तक बनाया है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उसको सॉल्व करोगे। इसके अलावा अदर स्टेट के जितने भी आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिले, स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर से के जितने भी पेपर हैं, वो आपको ज़रूर से सॉल्व कर ले जाने हैं, ठीक? अब आपको क्या करना है, एक-एक पोर्शन उठाना है, उसको उसको रिवाइज़ करना है, उसके बाद उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, उसको फिर अगला पोर्शन उसको रिवाइज़ करना है, उसको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक? डिटेल में जाओगे। इसी के राजस्थान स्पेशल को भी हमें लेकर चलना है। अब राजस्थान स्पेशल में आपको क्या करना है, आरपीएससी अपने जितने भी कॉम्पिटिशन कराती है जिसमें वो राजस्थान स्पेशल से रिलेटेड प्रश्न पूछती है, चाहे वो एसआई का हो गया या आरओ का हो गया, जो भी उनके कुछ प्रश्न कॉम्पिटिशन बन रहे हैं आरपीएससी से, मतलब राजस्थान स्पेशल कमीशन से जितने भी प्रश्न बनते हैं राजस्थान स्पेशल से रिलेटेड, आप उन सभी पेपरों को लगाओ क्योंकि जितने ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको कमांड भी होगा। बुक्स की अगर मैं बात करूँ, किताबों की मैं बात करूँ, तो आप चूँकि आपका अलग-अलग विषय है और आपके पास किताबें सब होनी चाहिए क्योंकि आप इसी प्रोफ़ेशन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो। यदि फिर भी किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी बुक्स आप कन्फ्यूज़ हो या कोई बुक लिस्ट आप चाहते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैं जल्दी-जल्दी वो पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। इसके साथ ही राजस्थान स्पेशल के लिए कुछ किताबें आती हैं जैसे हुकुमचंद जैन की जो शिक्षा मंत्रालय से, ठीक है? इसके अलावा दृष्टि पब्लिकेशन भी अलग-अलग स्टेट की निकालता है, तो उसमें भी आप राजस्थान स्पेशल पढ़ सकते हो। दक्ष प्रकाशन भी पूरा राजस्थान का सार संग्रह निकालता है, इसमें करंट वगैरह भी होता है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। ये जो तीनों हैं, ये एक गाइड है स्पेशली जिसमें आप एक ही पुस्तक में सभी पोर्शन को जितने भी राजस्थान स्पेशल से प्रश्न पूछे जाएँगे, सभी को ये कवर करते हुए चलते हैं। इसके अलावा राजस्थान के सभी पोर्शन से जो स्पेशल है, चाहे वो राजस्थान की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, उसका अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है और उसके करंट है, इन सब से रिलेटेड अलग-अलग भी बुक्स आप चाहो तो पढ़ सकते हो और अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी बुक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अभी से प्रॉपर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, इस बीच में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई और भी एग्ज़ाम आपके लगे हैं।
एक एग्ज़ाम अगर आ गया है तो उसको टारगेट बनाइए और हमारा टारगेट अक्टूबर लास्ट ही है। तो अक्टूबर लास्ट को टारगेट लेकर के आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जितने भी कन्फ्यूज़न आपको आ रहे हैं, फॉर्म भरने से रिलेटेड, तैयारी करने से रिलेटेड या और भी कोई किसी तरह की समस्या आपको तैयारी में आ रही है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की इस विज्ञप्ति से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या मेल पर पूछ सकते हैं। तैयारी स्टार्ट करो, बहुत अच्छा मौका है, जाने नहीं देना है, अभी टाइम भी है, ठीक है? शुभकामनाएँ।